नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बदजुबानी लगातार बढ़ती जा रही है। वो किसी विपक्ष के नेता की कोई टिप्पणी हो जो प्रधानमंत्री के लिए की गई हो, किसी विपक्ष के नेता की हो, वो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ टिप्पणी की गई हो, या फिर किसी बीजेपी के नेता की टिप्पणी हो जो विपक्ष पर की गई हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को तो विपक्ष लगातार गालियां देता ही रहता है, जिसका वो आभूषण बनाकर उसे धारण भी करते हैं और विपक्ष को उसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि मुंह तोड़ जवाब मिला है रणदीप सिंह सुरजेवाला को, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। आपको याद होगा कि रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, एक अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी शिकायत चुनाव आयोग में करवाई गई थी और अब चुनाव आयोग का चाबुक चला है रणदीप सुरजेवाला पर और रणदीप सुरजेवाला अब 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। वो किसी रोड शो में हिस्सा नहीं ले सकते, वो कोई जनसभा नहीं कर सकते, वो सीधे तौर पर मीडिया से भी बात नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फैसला आया है रणदीप सुरजेवाला के केस में। इस जो सजा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उसके बाद और तमाम नेताओं के भी आंख खुलना लाजमी है जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, नेताओं पर विशेष तौर पर टिप्पणी करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आखिर हेमा मालिनी को कहा क्या था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं, हम हेमा मालिनी तो नहीं है। आपको बता दूं, इसी बयान पर विवाद इतना बढ़ गया था कि सुरजेवाला को सफाई देनी पड़ी थी और सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा था, मेरा इरादा उनका मतलब हेमा मालिनी का अपमान करना या फिर उन्हें आहत करना नहीं था। जो वीडियो वायरल किया गया उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और इस मामले में चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को सुरजेवाला से जवाब मांगा था। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक्शन मोड में नजर आए थे और उन्होंने भी कहा था कि सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं का सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की उन्होंने सलाह दी थी और इन नियमों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित किया गया था। साथ ही जैसे कि चुनाव आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजते हुए 11 अप्रैल तक जवाब मांगा था, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 अप्रैल तक समय दिया था सुरजेवाला को कि वो अपना जवाब दाखिल करें। तो आपको बता दूं कि भले ही सफाई में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा हो कि मेरा इरादा किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन अगर महिलाओं के सम्मान को या हेमा मालिनी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था तो फिर उनका इरादा कैसा था। कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता है सुप्रिया सेन, उन्होंने भी बीजेपी की जो मंडी से उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, उन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था और पूछा था कि मंडी में भाव क्या चल रहा था। तो इस तरीके के जो विवादित बयान हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से अक्सर वो दिए जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है तो अब ये कहा जा सकता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला तो नप गए, अब और देखना होगा किन किन नेताओं की बारी है। चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।